2G स्कैम में जीरो लॉस की थ्योरी देने वाले चांदनी चौक से हारे हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल जब 2G स्कैम को लेकर बीजेपी मोर्चा खोले हुए थी, तब यूपीए सरकार में संचार मंत्रालय का प्रभार संभाले कपिल सिब्बल ने 2G स्कैम में हुए नुकसान को जीरो नुकसान बताया था। यही नहीं, यूपीए सरकार ने 2G स्कैम को अटल जी की एनडीए सरकार से जोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत में कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानियों का सफेद झूठ सामने आ गया। वहीं संजीव भट्ट की हकीकत सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाया। एक घोस्ट क्वेश्चन बनाया जाए, मॉक ड्रिल किया जाए कांग्रेस के लॉयर द्वारा, वो किया जाता है, मगर फिर भी उस दिन जब उनकी जेरा की जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है नानावती कमीशन के सामने, उसके बाद संजीव भट्ट लिखते हैं मुझे तो पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये जो वकील कांग्रेस ने भेजा वो काम का नहीं था और ज़्यादा मुझे इस्तेमाल किया जा सकता था स्टेट के खिलाफ। आप बताइए, इस प्रकार का षड्यंत्र, और वो भी क्या, पैकेट और आइटम्स लेके। कांग्रेस पार्टी गुजरात में पैकेट और आइटम दे रही थी एक आईपीएस ऑफिसर को, नरेंद्र मोदी जी के नाम को, गुजरात के नाम को बदनाम करने के लिए। इस कदर गिर सकती है कांग्रेस, इस कदर गिर सकती है कांग्रेस, यह अपने आप में आज जनता के समक्ष सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। मैं जनता से लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी ट्रायल कोर्ट्स के ये जो वर्डिक्ट्स आए हैं, इससे ये सिद्ध होता है कांग्रेस का हाथ अनक्लीन है, कांग्रेस का हाथ साफ नहीं है, कांग्रेस का हाथ इस देश को लूटने वाला हाथ है। इससे सजग रहने की, इस षड्यंत्र से बचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। नहीं, इस पे सरकार ने कहा है, इस पे लॉ मिनिस्टर ने कहा है, मैं कहना उचित नहीं समझता। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का विषय है, ये इलेक्शन कमीशन का विषय है, ये इलेक्शन कमीशन ही निर्णय लेगा। नहीं, ये रिपोर्ट जो फैक्ट फाइंडिंग टीम इलेक्शन कमीशन से जाती है वही रिपोर्ट तय करती है। इलेक्शन कमीशन के विषय पर मैं नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही मानती है कि हम सभी को लेकर आगे बढ़े, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले ही जो उन्होंने कैच लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए दिया था वह था और वह है सबका साथ सबका विकास। सभी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर देश को आगे बढ़ाना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में आपका सवाल बिहार से था, हाँ, जहानाबाद से। देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में तीव्र गति से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, जीत की ओर बढ़ रही है। इसके कारण से जो विपक्षी पार्टी में बौखलाहट है वो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। पात्रा जी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि बिहार में मोदी जी हार रहे हैं और नीतीश कुमार जीत रहे हैं, उनकी ये जानकारी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के विषय में तो जान नहीं पाते हैं। जितेंद्र तोमर उन्हें ठग के चले जाता है, वो बाद में बोलते हैं मुझे तो अंधेरे में रखा गया, मुझे पता नहीं चला। अरविंद केजरीवाल जी अपने खुद के कैबिनेट मिनिस्टर कब लाखों लाखों रुपए लेके जेब में भर लेते हैं वो जान नहीं पाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पूर्व कैबिनेट मंत्री घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं वो जान नहीं पाते हैं। अब उनके नाक के नीचे वो क्या हो रहा है, उनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं वो जान नहीं पाते हैं, तो वो दूसरे राज्यों के बारे में क्या जानते होंगे। मैं उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा कि वो दिल्ली के विषय में चिंता करें। दिल्ली में देखिए 10,000 से अधिक डेंगू का केस हो गया है, दिल्ली में स्वाइन फ्लू आ रहा है, उसके विषय में चिंता करें। वो पूरे ब्रह्मांड की इलेक्शन के विषय में चिंता बाद में करें। इसमें खुद मुख्यमंत्री जी ने ही अपना विषय रखा है, खंडन कर दिया उन्होंने, बस उन्होंने रखा है, मुख्यमंत्री ने जब खुद कहा है तो। For more videos, subscribe, follow and like.